तो अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा होगा आप लोग को। इसमें करना क्या है कि क्वेश्चन नंबर 6 है 0 -0.1 और 0.2 के बीच। पहले तो एक अपरिमेय संख्या बताना है, फिर दो अपरिमेय संख्या निकालना है। तो ठीक है, अपरिमेय संख्या निकालना है। करना क्या है, तो जब पॉइंट में अपरिमेय संख्या दिया हो रहेगा उसका अपरिमेय संख्या दोनों के बीच में निकालना है। तो इसके लिए हम लोग को सिंपल कुछ नहीं करना होता है, दोनों को रूट में लिख कर गुना कर दिया जाता है। मान लीजिए 0.1, ठीक है, इंटू 0.2। अब आगे ध्यान से देखना है, 0.1 है ना, अगर पॉइंट हटेगा तो 1/10 हो जाएगा गुना में। यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ये 2/10 हो जाएगा। ठीक है, गुना होगा, 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, 10 को 10 से गुना करेंगे 100 हो जाएगा। अब हम लोग को पता है कि 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो ये अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, लेकिन 10 तो स्क्वायर, 100 तो स्क्वायर होता है ना, किसका होता है, तो 10 का होता है। ठीक है, तो √2/10 और साथ में माइनस था तो हम लोग माइनस लगा देते हैं। ठीक है, माइनस लगा देते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक परिमेय संख्या आ गया है। ठीक है, √2/10। अगर माइनस मान लो छोड़ना चाहे तो छोड़ देंगे तो दूसरा भी आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, ये एक आ गया है। एक और निकालना है, तो एक और निकालना है तो अगर रूट से बाहर हम लोग माइनस को निकालेंगे तो ये रूट प्लस वाला हो जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए वो नहीं लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हम लोग करते थे वैसे ही कर देते हैं। जैसे में हम लोग ये है -0.1, ठीक है, प्लस में कितना, -√2/10 ऐसे कर देते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। बट्टा में कितना 2 से भागा दिया जाता था ना, इसके नीचे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो हम लोग सिंपल पॉइंट हटा देते हैं। ठीक है, पॉइंट हटा देंगे तो 10 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 से एक बार में, तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो -1 हो जाएगा, प्लस और माइनस यहाँ माइनस ही रह जाएगा और ये √2 हो जाएगा। ठीक है, बट्टा में कितना 2, इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 1। यहाँ से तो आप लोग को पता ही है ये वाला से गुना होता है, बीच वाला से गुना होता है। इसको अगर हम लोग लिखना चाहें थोड़ा अच्छा से तो -1 -√2 बाई, ठीक है, बाई कितना हो जाएगा, बाई 10 दूनी 20। ठीक है, दूसरा अपरिमेय संख्या ये हो जाएगा, आ गया। एक अपरिमेय संख्या ये हो गया और दूसरा अपरिमेय संख्या ये हो गया। ठीक है, अब 7 नंबर पे आते हैं हम लोग। 7 नंबर पे दिया हुआ है कि √2 और √5 के बीच में एक अपरिमेय संख्या और दो अपरिमेय संख्या। वही काम करना है, सिंपल है, कुछ नहीं है। ये रूट में दिया हुआ है तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, दोनों का अंतर लिखना है। दोनों का अंतर पता है, हमेशा बड़ा नंबर में से छोटा नंबर को घटाया जाता है। बड़ा नंबर √5 है और घटाया जाएगा √2, यानी दोनों का अंतर ही हो जाएगा। अब सिंपल √2 है ना, तो √2 लिख देना है। ठीक है, प्लस √5 माइनस √2 बट्टा में यहाँ पे हम लोग को 2 लिख देना है। ठीक है, कोई दिक्कत होगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब इसको सिर्फ सॉल्व कर देना है। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2√2 प्लस में √5 माइनस में √2 बट्टा में 2। ठीक है, 2√2 में से एक √2 चला जाएगा तो सिर्फ √2 बच जाएगा, प्लस में √5 बच जाएगा, बट्टा में 2 बच जाएगा, यानी एक अपरिमेय संख्या आ गया। और तो फिर से निकालना है तो एक तो यही हो जाएगा, और निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब करेंगे क्या कि √2 प्लस में √5 माइनस में √2 बट्टा में अब 3 कर देते हैं। ठीक है, आप लोग का मन है 4 करेंगे, 4 कीजिए, 5 कीजिए, 6 कीजिए, 6 सारा उसके बीच में ही आएगा। ठीक है, 3 है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3√2 प्लस √5 माइनस √2 बट्टा में 3। 3√2 में से एक √2 चला जाएगा, कितना बचेगा, सिर्फ 2 √2 बचेगा, प्लस में √5 बचेगा,
ठीक है, बट्टा में 3, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 निकल गया। ठीक है, तो छठा 7वां हो गया है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी अगले क्लास में।